उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन के एक्सटेंशन का भी उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैट्रो के इस दौरान सफर भी किया। यशोभूमि एक्सपो सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की गई है। विश्वकर्मा योजना तहत कारीगरों को बिना गारंटी लोन मिलेगा। 5% ब्याज के नाल लोन जोड़ा कि मुहैया करवाया जाएगा तो करीब 30 लाख कारीगरों को इसका फायदा होगा। यह भी वड्डा दावा किया जा रहा है। तो तस्वीरें विखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया गया। उत्थे इस दौरान मैट्रो के भी सफर किया गया। प्रधानमंत्री मुसाफिरों के विचकार मैट्रो के बैठे हुए नजर आए। इस दौरान मुसाफिरों के वालों प्रधानमंत्री के नाल काफ़ी उत्साहित होंदे हुए गलबात भी की गई तो सैल्फियां भी खिचवाइयां गई। तो उत्थे ही प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन मौके देश को कई वड्डियां सौगातां दित्तियां ने। दिल्ली के नवीं मैट्रो लाइन का उद्घाटन किया। द्वारका सैक्टर 21 तो यशोभूमि तक मैट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के वालों मैट्रो के भी सफर किया गया। यशोभूमि एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया गया तो पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री के वालों की गई है। विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को बिना गारंटी लोन मिलेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज जन्मदिन है तो जन्मदिन के मौके प्रधानमंत्री जिथे कि ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया गया। उत्थे मैट्रो के बैठे हुए नजर आए। मैट्रो के सफर किया गया तो इस दौरान जोड़े मौजूद मुसाफिर सन उन्होंने वालों प्रधानमंत्री जन्मदिन मौके ਵਧਾਈਆਂ भी ਦਿੱਤੀਆਂ गई तो उन्होंने विस्तार के गलबात भी की गई। काफ़ी उत्साहित भी जोड़े कि मुसाफिर नज़र आए क्योंकि अपने आप के बहुत दिलचस्प होंगे। अपने आप में वड्डी गल होंदी है जो देश का प्रधानमंत्री मैट्रो के भी सफ़र करे वो भी अपने जन्मदिन मौके। तो इस दौरान जोड़े उत्थे मौजूद मुसाफिर सन उन्होंने वालों मुबारकबाद भी प्रधानमंत्री को दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन मौके देश को अज कई वड्डियां सौगातां दित्तियां ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ जोड़े कि प्रोजैक्ट है उन्होंने उद्घाटन किया गया। तो इस दौरान मैट्रो के भी सफर करते हुए नजर आए। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं अपने आप के जिस तरह का नज़ारा मैट्रो का सीगा कि लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने चेहरों की खुशी देखी जा सकती है। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने वालों प्रधानमंत्री को मुबारकां भी जन्मदिन मौके दित्तियां गईयां। उन्होंने नाल गलबात की गई। कई मुसाफिरों के वालों सैल्फियां तक खिचवाइयां गईयां। सो मैट्रो दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जो कि अपने आप के काफ़ी दिलचस्प ने। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पे मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पे मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है। उत्थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वालों ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि अज पीएम मोदी जी का जन्मदिन है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले सैलानियों ने जिस भारत की कल्पना की सी पिछले 9 सालों के मोदी जी की अगवाई के उही भारत का निर्माण हो रहा है। उत्थे राजनाथ सिंह के ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के सफल और कर्मयोगी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारकां। उन्होंने न सिर्फ भारत को एक नवी पहचान दी है सगों पूरी दुनिया के मान भी वधाया है। लोक भलाई और गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध मोदी जी ने भारत को विकास दी नवीं ऊंचाइयां ते पहुंचाया। उन्हों की अगवाई के भारत लगातार तरक्की करता रहा और वो भारत माता की सेवा करते रहे। मैं परमात्मा अगे उन्होंने चंगी सेहत ते लंबी उम्र के लिए अरदास करदा। सो ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्रियों के वलों वड्डे आगुआं के वलों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी जा रही है।
ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Happy birthday to you. Happy birthday, sir. Happy birthday, Mohi. Happy birthday to you. हजारों साल ये मेरी Happy birthday to you. Happy birthday, sir. आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वां च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वां च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं अयि Happy प्रियसखे birthday to you. Happy birthday, sir. ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वां च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ जनता ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा और जन सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों से कोई छूटे ना, इसीलिए सरकार ला रही है PM विश्वकर्मा योजना। सुंदर सृजनकार है विश्वकर्मा शुभ नाम, गढ़ना नित्य नव्य कृति, शोभित पावन काम, प्रभुवर पावन काम सुहावन गढ़े अटारी, अस्त्र बनाते शस्त्र सजाते महिमा न्यारी। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा के गुणों, उनकी महत्ता से प्रेरणा लेकर कर्म करते हमारे भाई बहनों के श्रम रूपी तप से राष्ट्र समृद्धि का एक संकल्प है PM विश्वकर्मा, जिसमें प्रस्तुत है ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन।
भारत, जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्व ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सशक्त कर अमृतकाल में विकसित भारत की परिकल्पना को ठोस आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है पीएम विश्वकर्मा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम विश्वकर्मा। आज के इस शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृतज्ञतापूर्वक आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च करें। पारंपरिक विरासत को अपने परिश्रम और कला से संजोने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक ऐसा कदम जो लाखों विश्वकर्माओं को सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि देगा। हुनर के सपनों को पंख लगाता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि, इसी मंत्र पर काम करेगा पीएम विश्वकर्मा। आज के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी की जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा में सम्मिलित 18 व्यवसायों के प्रति सम्मान स्वरूप प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक स्टैम्प शीट जारी की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान स्वरूप एक अत्यंत अनूठा प्रयास। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की उत्पादकता औजारों पर निर्भर करती है। अभी तक वे पारंपरिक औजार ही प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपस्किलिंग के माध्यम से उनका सामर्थ्य बढ़ाने में आधुनिक तकनीक व औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित 18 व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक औजारों के विषय में जानकारी देने के लिए टूल किट ई बुकलेट तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर टूल किट ई बुकलेट रिलीज करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स के वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग।
देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सकें, मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री पीटर केवी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी हैं जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री रावेल सिंह, आप आर्मरर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिकली गढ़ समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। आपने अपने परिवार से ये कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से ये कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री बितुल शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी। श्री संजय दास, आप लॉक स्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉक स्मिथ आर्टिजन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम कर आप पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप। वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मृगेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र, आप मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने हैं श्रीमती अनीता प्रजापति, आप पॉटर हैं, कुम्हार और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से यह कला सीखी। झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाते हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर हैं श्री गुलशन चंद्रा, जो मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है वही बनाते हैं आप और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आपने ये कला सीखी है। श्री बुड़िदा मुथियाला, मिस्त्री हैं आप, नालगोंडा तेलंगाना से।